सर सर 2y इज इक्वल टू जो उसे ऐड करना था वो वाले स्टेप तक हो गया सारा। तो पूरा निकालो आंसर। सर आगे समझ नहीं आ रहा। अब देखो इसको इंटीग्रेशन को पहले आई बोल देते हैं, -π/2 से π/2 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पाई साइन एक्स। इसमें अगर मैं प्रॉपर्टी 4 या फिर किंग्स रूल का अगर सोचूंगा तो x को रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस एक्स से, तो यहाँ पे x का इसे रिप्लेस हो जाएगा माइनस -x है ना। तो इसकी जगह नया इंटीग्रेशन मेरा क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, नया इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, i इक्वल टू -π/2 से π/2, जहां जहां x उसकी जगह -x आ जाएगा। अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन में बाहर आ जाता है। यस सर। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ही ऐड करना, ठीक है, मैंने हर बार बोला है आपको। यस तो इधर तो स्क्वायर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे माइनस बाहर आएगा, पाई की पावर माइनस साइन एक्स, तो इसको लिख दूंगा 1/पाई की पावर प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई की पावर माइनस साइन एक्स, तो माइनस पावर रेसिप्रोकल होकर प्लस हो जाती है। एलसीएम लोगे तो मैंने पिछली बार बताया था, ऐसे एलसीएम लेने के बाद एक चीज ऊपर चली जाएगी, एलसीएम तो वही आएगा पाई की पावर साइन एक्स प्लस 1, और नीचे आएगा पाई की पावर साइन एक्स जो कि ऊपर चला जाएगा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। एक सेकंड, ये इक्वेशन नंबर 1 यहां तक किया था आप लोगों ने? यस सर हो गया था। अब करो ऐड, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, करो ऐड और इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर निकालो। ऐड करो, देखो पाई की पावर साइन एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। करो ऐड, देखो क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है? या तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करने पे 1 और 2 को देखो ध्यान से ऐड करो, दोनों का बेस सेम ही है, हाँ है ना, यस सर। दोनों का बेस Yes. सेम है। और जब ऐड हो जाएगी चीजें तो देखो दोनों का बेस सेम है, 1 प्लस पाई की पावर साइन एक्स, और ध्यान से देखना ये वाला न्यूमरेटर इस वाले न्यूमरेटर के साथ जब ऐड होगा तो क्या मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ दोनों में से? यस सर। 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा पाई की पावर साइन एक्स, देखो ये वाला टर्म पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखो यही फायदा होता है किंग्स रूल का, अप्लाई करोगे वन ऑफ ये माइनस क्रिएट हुआ था, एलसीएम लोग ये बना अपने आप 1 प्लस साइन 1 पाई की पावर साइन एक्स प्लस 1 पाई की पावर साइन एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर। अब क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया जा सकता है? यस सर। है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर का सिंपली आपको इंटीग्रेशन करना है, -π/2 से π/2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और साइन स्क्वायर को लिखना पड़ेगा क्या, 1 माइनस कॉस 2x/2।
फिर इसको अलग अलग करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एकदम प्रॉपरली करना, फाइनल आंसर एग्जैक्ट मैच करना। आ रही बात समझ में? देखो ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड आते हैं जेई में। कैलकुलेशन ढंग से करना, जब भी -π/2 से π/2 आए, यहाँ पे अपन ने देखा x की जगह -x रिप्लेस करके ऐड किया, ऐड करने पे एलसीएम लेने के बाद चीजें अपने आप कैंसिल हो गई, 1 + sin स्क्वायर बचा, और जो कि सिंप्लीफाई हो गया। क्लियर होगी बात? यस। ठीक। यस सर। अब अगली इसी से प्रॉपर्टी 4 से ही अगली रिलेटेड है, प्रॉपर्टी नंबर 5। -a से a अगर लिमिट आती है, एक तरीका तो क्या है, अगर मान लो फंक्शन ऑड है, ऑड का मतलब क्या होता है, x की जगह -x रिप्लेस करने पे अगर -fx आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, ऑड। देखो देखो, इसमें अगर आप प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे, इसको ओरिजिनल क्वेश्चन को इंटीग्रेशन क्या बोलोगे, ए आई, हाँ है ना। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे तो x का इसे रिप्लेस होता है -x से, यस सर। जहां जहां x उसकी जगह क्या आ जाएगा, -x, जहां जहां x उसकी जगह क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। तो अगर फंक्शन ऑड है, ऑड का मतलब कैसा होता है, ऑड को चेक करने का तरीका, ऑड को चेक करने का तरीका क्या होता है, x की जगह -x रखने पे अगर माइनस बाहर आ जाता है, इस फंक्शन को ऑड बोलते हैं। तो अगर फंक्शन ऑड है तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, 0, क्योंकि अगर ये माइनस बाहर आ गया, दोनों को ऐड करेंगे, fx -fx कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, है ना। आंसर क्या आ जाएगा, 0। दूसरा एक और तरीका क्या है इसको समझने का, कि ऑड फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जैसे y = sin x हो गया, ओरिजिन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक। जितना ग्राफ ऊपर होगा उतना ही ग्राफ नीचे होगा। तो -a से a में, -a से a में जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 0। वहीं पे अगर मैं इवन फंक्शन की बात करूं, इवन को चेक करने का तरीका क्या होता है, x की जगह -x रिप्लेस करने पे वापिस अगर fx ही आ जाए, इसको बोलते हैं इवन। और इवन का जो ग्राफ है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जैसे y = cos x। तो क्या होता है, जितना ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस में है उतना ही ग्राफ पॉजिटिव में, तो डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए, ट्वाइस ऑफ 0 टू ए। क्या हो जाएगा, अगर इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, डबल, और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू ए, ट्वाइस ऑफ 0 टू एफ एक्स डी। और फंक्शन अगर नाइदर इवन नॉर ऑड रहा तो प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है, जैसा भी पिछले क्वेश्चन में करी। क्लियर हो गई बात? यस। यस तो सर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है। जब भी आपको लिमिट -a से a दिखे, जब भी आपको लिमिट -a से a दिखे, पहला काम यही चेक करना ऑड है कि इवन है, पता कर लेना। अगर ऑड है तो डायरेक्ट आंसर 0 लिख देना, अगर इवन है तो ट्वाइस ऑफ 0 टू ए लिख देना, एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन आपको मिक्स फॉर्मेट में देंगे, उसमें से एक हिस्सा ऑड होगा, एक हिस्सा इवन होगा, या फिर एक हिस्सा ऑड होगा, एक हिस्सा नाइदर इवन नॉर होगा। तो ऑड वाले को अलग कर लो, इवन वाले को सेपरेट कर लो, और फिर दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि देखो ऑड का इंटीग्रेशन मेरा आसान है, 0 है, हाँ है ना। यस सर। क्या है बात समझ? पक्का क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके पहले ये करते सर पिछले का आंसर π/2 आया। हैं। इस वाले का आंसर 3π/4 आएगा, ठीक है। ओके। हाँ, एक बार कैलकुलेशन में देख लेंगे। अब इसको देखो ध्यान से, रुको, इसके पहले एक दो क्वेश्चन और मैं कराता हूँ दूसरे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया सबको? यस यस सर। ये लिखे है सबने? बताओ। सर नीचे आपने 3 10x लिखा है। हाँ, नीचे 3 10x।
सो ऑड है। तो देखो ऑड इवन चेक कर लो। एफ एक्स आपका क्या है फंक्शन एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स अपॉन 3 tan x है ना। यस सर। यस सर। एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे अगर तो रख दो सब जगह, जहां जहां एक्स उसकी जगह माइनस एक्स रख दे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे भी माइनस क्या आ जाएगा बाहर, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन निकाल लोगे वापिस, ऊपर से माइनस कॉमन नीचे से माइनस कॉमन। अच्छा सॉरी, इसको एक काम करो, cos x लिख लो, तो कैलकुलेशन तो बहुत लेंदी होगी, होगा ही नहीं इंटीग्रेट। cos x कर लो बच्चों, मैंने ऊपर नीचे दोनों ऑड दी थी तो वो इवन बन जाएगा। एक्चुअली ये फंक्शन आपका इवन था है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। फंक्शन यस क्या सर। था इवन आ जाता, इवन को फिर आप इंटीग्रेट उसको इंटीग्रेट ही नहीं कर पाते, वो रैंडम किया था मैंने। ये cos x लिख लो, cos ऑफ माइनस एक्स cos x के बराबर ही होता है, माइनस आपके पास क्या क्या फंक्शन माइनस एफ एक्स आ गया। यस सर। ऑड का आंसर डायरेक्ट क्या लिख दोगे, जीरो। 0। ठीक है, तो जब भी आपको ऑड दिखे आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर हो गया यहाँ तक। यस। यस सर। सर पता कैसे चलेगा कि ऑड है? ऑड कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, ऑड और इवन पता करने का तरीका क्या है, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से, और सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर माइनस टाइम्स एफ एक्स आ रहा है, पूरा माइनस बाहर आ जाता है, तो ऑड, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे सिर्फ एफ एक्स आ रहा है तो इवन। ठीक है, और ऑड इवन फंक्शंस आपको फंक्शंस में भी कराए गए, थोड़ा और वहां से भी रिवाइज करके देखना। बाकी तरीका क्या होता है, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके देखो, माइनस अगर पूरा बाहर आ जाता है ऑड है, माइनस बाहर नहीं आता तो इवन है। क्लियर है। यस सर। जैसे y इक्वल टू मान लो साइन एक्स है, तो ये कैसा फंक्शन है, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स, ये सब क्या है ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शंस। क्योंकि इसमें x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू कॉस एक्स, ये आपके क्या है इवन फंक्शन। ऐसे बहुत सारे और भी फंक्शन है जो इवन होता है। तो जहां जहां भी x की जगह माइनस एक्स रखने पे वापिस अगर एफ एक्स आ रहा है तो इवन, x की जगह माइनस एक्स रखने पे माइनस टाइम्स एफ एक्स आ रहा है तो ऑड। क्लियर। यस। यस सर। ठीक है, ये बस स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे, पहले अब इस पे आ जाओ। पहले ऑड इवन चेक करो, ये ऑड इवन है क्या। अब प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे, चलो आप करो, पहले मुझे बताओ ये ऑड इवन है या नाइदर ऑड नॉर इवन है। सर ब्रैकेट के अंदर चेक ही नहीं होगा वो। क्या कह रहे हो। ब्रैकेट के अंदर माइनस आ जाएगा तो फंक्शन वापस कैसे बनेगा? हाँ नहीं बनेगा ना, वही तो प्रॉब्लम है, ये ऑड इवन नहीं बनेगा। अब मान लो इसको आपने एफ एक्स माना, एक्स की जगह माइनस एक्स कर दोगे तो देखो क्या आएगा, 2 × -x इंटू 1 + साइन में एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा अपॉन 1 + कॉस स्क्वायर। तो ऊपर तो -2x आ जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा 1 - साइन एक्स। अब इस माइनस को आप हटा नहीं सकते, माइनस कॉमन भी लोगे तो वैसा के वैसा फंक्शन आपका क्रिएट नहीं होगा, समझ में आ रहा है। यस एक्स सर। की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे ना माइनस एफ एक्स आ रहा है ना एफ एक्स आ रहा है, तो ये जो एफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर हो गया। यस सर। तो ये इवन ऑड कुछ भी नहीं है। अब एक तो ये, या तो आप क्या करो, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके ऐड कर दो तो अपने आप ये 2x कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि इसमें से अगर एक हिस्सा हम 2x वाला अलग कर लें और 2x sin x अलग कर लें, तो उससे फायदा होगा कि हाँ इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लेते हैं। देखो ध्यान से,
2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर को अलग कर लिया और 2x इंटू साइन एक्स को अलग कर लिया। ये 1 दिक्कत दे रहा था ना बीच का, इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दे। अब देखो ऑड इवन है क्या कुछ? बताओ फर्स्ट वाला हिस्सा, ये चेक करो ऑड या इवन। एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे क्या माइनस एफ एक्स आएगा या कुछ आएगा? सर ऑड। सर ऑड है, इसमें तो माइनस एफ एक्स आ जाएगा, हाँ है ना? सर तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा, ये पार्ट तो हट ही गया, हाँ है ना? बोल दो। यस सर। दूसरा हिस्सा चेक करो, ऑड है कि इवन? इवन। सर इवन। इवन। हाँ ये इवन इवन है, है। इवन है। तो देखो पहला हिस्सा तो 0 हो गया, इसको कैसे लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई 2x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ है ना? यस सर। अब याद करो, मैंने बताया था कल, ये देखो अनवांटेड x आ रहा है, ये दिक्कत दे रहा है, ये वाला x। यस इस x को हटाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? सर, किंग्स रूल। किंग्स रूल प्रॉपर्टी 4। अब आप प्रॉपर्टी ये 2 को बाहर ले लेना, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करो, ऐड करो, आंसर निकालो। अब हो जाएगा ना, अपने किया था सॉल्व पहले ही। इसके बाद किंग्स रूल अप्लाई करोगे, x का टर्म कट जाएगा, फिर sin x बचेगा, cos x को t मानेंगे, sin x dx dt में चला जाएगा और फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा अपन ने, इनिशियली तो नाइदर इवन नॉर ऑड था, तो फिर मैंने अलग अलग कर दिया। सेपरेट करने से एक पार्ट तो ऑड आ गया, तो वो तो पूरा ही हट गया। तो दूसरा पार्ट इवन था, तो उसको लिख दिया ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई ये। अब मैं प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करूंगा और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यस ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब इसके बारे में सोचो, इसके लिए मैं हिंट दे रहा हूं आपको। अच्छा एक प्रॉपर्टी होती थी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की टर्म्स में लिखने की। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ प्लस एक्स की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? तो ये याद होना चाहिए, -1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, ये लिखा ही थी प्रॉपर्टी के। अब सोचो, जहां जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स होगा, ऑड इवन कुछ दिखा क्या? हेलो, चेक करो पहले ऑड इवन के बारे में। यस सर। ऑड। ऑड आ रहा है? यस सर। देखो साइन स्क्वायर में माइनस है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर वाले तो एज इट इज हो जाएगा। माइनस बाहर आएगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी सिखाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स को कैसे लिखेंगे, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एक्स। ये इतना हिस्सा हो जाएगा -1 माइनस एक्स बाई पाई प्लस 1/2। अभी -1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? -1/2 -1। है ना? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस टाइम माइनस बाहर आ गया, -1/2। पूरे में से माइनस कॉमन आएगा तो नीचे वाला हिस्सा प्लस। तो ये क्या आ गया? माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। यस सर। तो क्या आ गया? ऑड। तो इस पूरे का आंसर था क्या एक्चुअली में?
0, है ना। अब देखो क्वेश्चन दिखने में कितना टफ था, जेई मेंस 2019 में आया था, लेकिन एक्चुअली जब चेक किया तो फंक्शन क्या निकला, ऑड निकला, है ना। और ऑड निकला तो आंसर क्या कर दिया, 0। तो देखो ज्यादातर जो ऑड इवन जो हमने फंक्शन में पढ़ा था ना, उसका यूज यहाँ पे होता है कि आपको ऑड इवन चेक करना थोड़ा आना चाहिए, बस थोड़ा सिंप्लीफाइड ढंग से कर लिया। क्लियर है। यस सर। यस सर। अब ये भी जो क्वेश्चन था एक और, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ये जो एफएक्स दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी ऑड इवन में मैंने सेम क्वेश्चन कराया था। लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका ऑड इवन अगर चेक करें तो एक्स की जगह जब माइनस एक्स रिप्लेस होगा, अब सुनो ध्यान से, मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे है क्या एक्चुअली में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स है, ये है फंक्शन। इसको मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ, मतलब इसके प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। फायदा क्या होगा, नीचे तो प्लस वाला टर्म क्रिएट हो जाएगा, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन में था। न्यूमरेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी जब बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको रेसिप्रोकल करके पावर -1 कर सकते हैं। और -1 क्या आ जाती है बाहर, तो ये ओरिजिनल देखो फंक्शन का नेगेटिव टाइम्स क्रिएट हो गया, यस सर। ये हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स। मतलब ये जो एफ एक्स है ये क्या है, आपका ऑड फंक्शन है। और इसको आप जब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो, इस -π/2 और π/2 को अलग अलग कर दिया, तो ये ऑड है, तो ये वाला हिस्सा तो पूरा ही 0 हो जाएगा। सिर्फ आपको इसको इंटीग्रेट करना है, कॉस ऑफ π/4 टी, अच्छा ये टी है, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डी एक्स, π/4 तो कांस्टेंट है ना, वेरिएबल एक्स है यहाँ पे, तो टी क्या होगा, कांस्टेंट ही। तो क्लियर है। यस सर। तो कॉस का इंटीग्रेशन नहीं करना, ठीक है। तो वो तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और जो दूसरा फंक्शन है ये आपका ऑड फंक्शन है, तो ये बहुत ध्यान रखना। अच्छा ये जो फंक्शन है दूसरा रूट वाला, ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आपको ये प्रॉपर्टी इंडेक्स में लिख लो, कभी बहुत बार काम आ जाती है। अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ये वाला टर्म और इसके रेशनलाइजिंग का प्रोडक्ट -1 होता है, तो ये बहुत बार यूज होता है। तो नेगेटिव को क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल। नेगेटिव पार्ट को आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल। मतलब इस जब भी नेगेटिव पार्ट दिखे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ये। तो ये इंटीग्रेशन में बहुत सी जगह, दूसरी जगह भी यूज होता है। ये वाला रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, तो ये रिजल्ट ध्यान रखना। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या किया है? यस सर सर। एक बार दोबारा से दिखाना जो आपने दो भी लिखवाई थी। हाँ ये वाली, हाँ बताओ, डाउट है, क्लियर है ना। ओके ये ध्यान ठीक है। रखना, ऑड फंक्शन, ठीक है। यस सर। अब अगली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, लिखो अच्छे से। लिख लिया प्रॉपर्टी। नो सर।
डन सर। अब सब लोग इस प्रॉपर्टी को समझो ध्यान से। यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में, काफी इंपॉर्टेंट है ये। प्रॉपर्टी 4 के पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी 6 ही है। ऐसे क्वेश्चन जहां पे प्रॉपर्टी 4 अप्लाई नहीं होगी वहां पे प्रॉपर्टी 6 ही अप्लाई होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, लिख भी लो इसको। जहां प्रॉपर्टी 4 मतलब किंग्स रूल अप्लाई नहीं होगी वहां प्रॉपर्टी 6 अप्लाई हो जाती है। ठीक है, जहां जहां भी प्रॉपर्टी 4 अप्लाई नहीं होती है वहां वहां क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 अप्लाई हो जाती है। क्लियर है? और फिर प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करने के बाद वापस प्रॉपर्टी 4 ही चेक करना है, ये भी लिख लो। प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करने के बाद वापस प्रॉपर्टी 4 के बारे में सोचना है। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करने के बाद वापस प्रॉपर्टी 4 के बारे में सोचना है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, डन टिल हियर। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी 6 बोलती क्या समझा रही है, ध्यान से देखो। 0 to 2a fx dx। जब भी मुझे लिमिट को हाफ करना हो, मतलब 2a को अगर a बनाना हो, 2a को क्या बनाना हो, a, तो प्रॉपर्टी 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2a को a बनाने का तरीका क्या है, इसको लिखने का एक तरीका क्या, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स दैट इज 2a माइनस एक्स dx। इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब 0 से 2a को क्या लिख सकते हो, 0 से 2a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस। अब ज्यादातर केसेस में आपको है ना एक चीज बहुत मिलेगी कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू आप पहले चेक कर लेना, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। देखो जनरली जब भी हम कोई भी क्वेश्चन आता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, प्रॉपर्टी 4। हमेशा ध्यान रखना, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें सबसे पहले देखा करो कि प्रॉपर्टी 4 अप्लाई हो रही है क्या। तो प्रॉपर्टी 4 अगर अप्लाई हो रही तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर दो। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कब नहीं होगी, जब आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रखने में वापस अगर एफ एक्स ही आ रहा हो तो प्रॉपर्टी 4 तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वही फंक्शन वापस बन रहा है। तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे तो वो का वही फंक्शन वापस क्रिएट हो रहा है, तो कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो जब भी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर आएगी तब प्रॉपर्टी 6, मतलब देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आप फिर क्या लिख सकते हो, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख दोगे, अगर ये वैल्यू बराबर है आपस में, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, यस। ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अगर ये दोनों बराबर है तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स कितना हो जाएगा, 2fx। एक तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रखने पे अगर वापस एफ एक्स आ रहा है तो आपको ये सोचना है। और दूसरा, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रखने पे माइनस एफ एक्स आ रहा है तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ये माइनस एफ एक्स आ रहा है तो फिर तो आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0। 0। आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये दो चीज का ध्यान रखना है। मान लो कुछ और ही आ रहा है तो फिर ये नॉर्मल अपना प्रॉपर्टी 4 चलती रहेगी। मतलब बेसिकली फिर आप ये अपना ये तो स्टैंडर्ड है इसी प्रॉपर्टी 4 6 सॉरी, इसका ये सब पार्ट है। क्या है कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है तो 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख दोगे, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। याद कर लो इसको, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स। क्या ये बात समझ में आई? यस। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है, बाकी लोगों को भी, सबको, यस एवरीवन? ये वाला समझ नहीं आया कि fx के इक्वल कैसे हो जाएगा। नहीं, अगर ऐसा हुआ क्वेश्चन में तो इफ, ये इफ है, कंडीशन है कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है तो इसका फॉर्मेशन ये इसमें बदल जाएगा। ओके सर। ये इफ की कंडीशन है। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू फंक्शन में एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रखने पे वापस अगर एफ एक्स ही आ रहा है, इस फॉर्मूले में रखोगे तो ये अगर एफ एक्स हो जाएगा तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा, 2fx। तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा। और अगर एफ एक्स इफ
एफ ऑफ 2a माइनस एक्स रखने पे माइनस एफ एक्स आ रहा है, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराते रुको। अब जैसे ये क्वेश्चन है 0 to 2 पाई, सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 का सोचेंगे। सर हाँ, सर 0 आंसर कब आएगा और 2 आंसर कब आएगा? थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा से। ठीक है, अभी क्वेश्चन से समझो, डोंट वरी, उसको भूल जाओ, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये याद कर लो अभी के लिए, ये तो याद रख लोगे? यस बोलो, सर। बस अभी अभी के लिए ये याद कर लो, अभी क्वेश्चन करेंगे तो अपना बाकी चीजें याद हो जाएगी। सिर्फ इतना याद रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मत याद करो, सिर्फ ऊपर वाले ब्रैकेट को याद कर लो। क्लियर है? यस 0 to 2a को 0 to a बना देना, और एफ एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, इसको याद कर लो, इस ब्रैकेट को, ये प्रॉपर्टी 6 से पूरी आती है। अब यहाँ पे 0 to 2 पाई एक्स और ये सब दिया हुआ था, प्रॉब्लम क्या दिख रही थी? अगेन ये अनवांटेड वेरिएबल एक्स। अब इसको हटाने के लिए प्रॉपर्टी 4 ही यूज करेंगे, तो अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4, अप्लाई करो सब लोग प्रॉपर्टी 4। एवरीवन अप्लाई प्रॉपर्टी 4। आपका ओरिजिनल इंटीग्रेशन आई है, पहले प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके इस एक्स को हटाओ। तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई अगर करोगे, एक्स की जगह रिप्लेस हो जाएगा माइनस एक्स। सॉरी, एक्स की जगह रिप्लेस हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा पता है आपको कैसे क्या निकालते हैं? देखो, Yes. पाई जब भी पाई रहता है, पाई का मल्टीपल हो, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा का क्या रहेगा? साइन थीटा ही रहेगा। अब आगे या तो प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस माइनस किस बात पे डिपेंड करता है? कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये एंगल है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई आपके यहाँ पे आता है, 2 पाई माइनस थीटा कहाँ पे आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो कॉस के लिए पॉजिटिव है। पर यहाँ पे सिंस पावर इवन है तो नेगेटिव नेगेटिव अपना पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद नया आई क्या आ जाएगा? 0 से 2 पाई, जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई माइनस एक्स, साइन की पावर 8, 2 पाई माइनस एक्स। अच्छा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ये साइन की पावर 8 ही हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। तो जब ऐड करोगे आई प्लस आई हो जाएगा 2 आई, 0 से 2 पाई, एक्स और ये माइनस एक्स देखो कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना? क्या बचेगा? 2 पाई साइन की पावर 8 अपॉन साइन की पावर 8 प्लस कॉस की पावर 8। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? ऐड करने पे न्यूमरेटर में एक्स साइन की पावर 8 और माइनस एक्स साइन की पावर 8 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होके कितना आ जाएगा? सिर्फ पाई बचेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो यहाँ से 2 2 भी कैंसिल, पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 से 2 पाई साइन एक्स की पावर 8 अपॉन साइन एक्स की पावर 8 प्लस कॉस एक्स की पावर 8 dx। अब देखो,
सबसे पहले तो इस x को हटाने के लिए प्रॉपर्टी नंबर कौन सी इस्तेमाल करी अपन ने? 4 4। 4 अब देखो ध्यान से, अब ये जो फंक्शन बन रहा है, वापिस अगर आप प्रॉपर्टी 4 का सोचोगे तो इसमें अगर x की जगह 2 पाई माइनस एक्स रखो तो ये का यही फंक्शन वापिस आ जाएगा, यस है ना? यस सर प्रॉपर्टी 4 का अगर हम वापिस सोचेंगे, प्रॉपर्टी 4 का कैसे सोचते हैं, x की जगह 2 पाई माइनस एक्स रखोगे तो इसमें f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू वापिस fx के बराबर ही आ रही है ना? तो प्रॉपर्टी 4 का यूज तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने पे सेम फंक्शन वापस क्रिएट हो रहा है, तो कुछ फायदा ही नहीं होगा ऐड करने के बाद भी। क्लियर है? सेम फंक्शन अगर वापस क्रिएट होगा तो ऐड करने पे 2 2 तो करके वो का वही आ जाएगा। तो अगर अपन को क्या करना पड़ेगा, लिमिट को हाफ करना पड़ेगा। अगर ये पाई बाय 2 में कन्वर्ट हो गया, अगर ये कैसे भी करके लिमिट पाई बाय 2 में कन्वर्ट होगी तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, ऐड होके 1 आ जाएंगे, हाँ है ना? यस मेरा टारगेट क्या है, लिमिट को पाई बाय 2 तक ले जाना, ताकि साइन कॉस में बदले, कॉस साइन में बदले और ऐड करने पे 1 आ जाए। तो लिमिट को हाफ करना तो एक एक करके प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी 6 अभी बताया था, प्रॉपर्टी 6 क्या बोलती है कि 0 से 2 पाई को क्या लिख दोगे, 0 से पाई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, यही प्रॉपर्टी 6 है, हाँ है ना? यस तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स के लिए एफ एक्स के बराबर ही है, तो जगह 0 से 2 पाई ट्वाइस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। क्लियर है? ये दोनों बराबर है ना, तो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो लिख दो फटाफट, तो ये हो जाएगा 0 से पाई पहले से पाई भी था कांस्टेंट, साइन एक्स की पावर 8 और ये अब बताओ, इसमें अगर वापस से आप पाई माइनस एक्स रखो तो क्या वापस वो का वही फंक्शन वापस बन रहा है? एक्स की यस जगह पाई माइनस एक्स रखेंगे तो ये का यही फंक्शन वापस अप्लाई हो रहा है। तो एक बार वो प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करेंगे, एक बार वो प्रॉपर्टी 6 में अप्लाई करूंगा तो इस बार मेरा वापस से जो पाई है, ये पाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बाय 2 में। लिमिट जो पाई मेरे को गिवन है, पाई किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पाई बाय 2 में। तो मेरे को जो टारगेट था वो अपने आप हो जाएगा। एक बार वो प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करना है, अगेन अप्लाइंग प्रॉपर्टी 6, तो वापस मेरा नया आई क्या आ जाएगा, 2 पाई पहले से था, एक और 2 से एक और 2 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय 2 और एफ एक्स वापिस ट्वाइस हो जाएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू वापस एफ एक्स के बराबर ही है। अब मैं प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करूंगा तो फायदा हो जाएगा, यस ना अप्लाई प्रॉपर्टी 4, एक्स को रिप्लेस करेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स से, तो 4 पाई एज इट इज, पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो साइन कन्वर्ट होगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और ऐड करने पे हर बार की तरह क्या आ जाएगा, 1। दोनों को ऐड करोगे तो 2y इक्वल टू 4 पाई 0 से पाई बाय 2, एलसीएम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो आ जाएगा 1। तो i इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पाई इंटीग्रेशन ऑफ x 0 टू पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 पाई इंटू पाई बाय 2, दैट इज पाई स्क्वायर। आपका फाइनल आंसर पाई। तो कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करी तो अप्लाई हो रही थी, x एलिमिनेट हो गया, फिर जो फंक्शन बना उसमें 2 पाई माइनस एक्स रखने पे वापस वो फंक्शन आ रहा था, तो प्रॉपर्टी 6 अप्लाई हो गई, लिमिट हाफ हो गई और डबल हो गया, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स हो गया। वापस से जब पाई माइनस एक्स रखा तो वो का वही फंक्शन वापस आ रहा था, वापस से एक बार वो प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करी, लिमिट हाफ हो गई और उसका वापस डबल हो गया, फिर पाई बाय 2 क्रिएट हो गया। अब वापस जब पाई बाय 2 माइनस एक्स रखा तब कन्वर्ट हो रहा था, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, तो प्रॉपर्टी जब कन्वर्ट होता तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करती, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे साइन प्लस कॉस दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, फिर तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसको घर जाके पूरा रिपीट वापस ट्राई करो। क्लियर है? यस है ना? इसको डबल ढंग से ट्राई करना। तो मैं यही समझा रहा था आपको प्रॉपर्टी में कि इस जो प्रॉपर्टी होती है, एक बार और लिख देता हूँ, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स,
अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स के बराबर है, इफ अगर ये कंडीशन है, तो इसको क्या लिख दोगे आप? इसको कन्वर्ट हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। बस ये याद करने का रहा था। क्लियर है? यस सर। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू वापस एफ एक्स के बराबर हो रही है, तो आप इसको क्या लिख दोगे? ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो ऐड होके 0 आ जाएगा। चलो, अब ये एक बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको प्रूव आप, इसका प्रूफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपको एक रिजल्ट को याद रखना है, इसको रिजल्ट एज अ रिजल्ट याद रख लो, रिमेंबर द रिजल्ट। इसको कहीं लिखा भी होगा मेरे को, नहीं लिखा था, ठीक है। आप एज अ रिजल्ट याद रख लो, इसको पूरा ऐसा लिखो, 0 टू पाई बाय 2 ln sin x dx, या फिर 0 टू पाई बाय 2 ln cos x dx हो, या 0 टू पाई बाय 2 ln sin पाई बाय 2, सॉरी ln sin 2x हो। इन सबका आंसर माइनस पाई बाय 2 ln 2 ही आता है। लिख लो इसको पहले। इसको ध्यान रखना है एज अ रिजल्ट। लिख लिया? यस सर। ठीक है, इसका एज अ रिजल्ट इसको याद रखना, आगे मैं यूज करूंगा कुछ क्वेश्चंस में। इसका प्रूफ भी मैंने यहाँ दिया हुआ है, आराम से आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ओके, एक मिनट, कुछ क्वेश्चन हम दूसरे ट्राई करेंगे, इसके बाद पीरियोडिक फंक्शन बाद में देखेंगे। यहाँ तक एक बार सब लोग यहाँ तक 6 के 6 प्रॉपर्टी रिवाइज करो एवरीवन। जितनी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी है अभी तक, जल्दी से रिवाइज करो। सारी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन के पुराने फॉर्मूले जल्दी से रिवाइज करो। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट, आप सबको मिलकर ट्राई करना है, प्रॉपरली खुद से ट्राई करना। नहीं आएगा तो मैं सीखूंगा। जितनी प्रॉपर्टीज मैंने कराई, कैसे कैसे क्वेश्चन कराए, ढंग से सॉल्व कर देख लो एक बार। चलो, अब सुनो ध्यान से। आपके पास 20 मिनट का टाइम है, ठीक है, 20 से 25 मिनट है। अपनी पूरी ईमानदारी से कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा, एक एक बच्चा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। और आपको आपको मैं ये सॉल्व करने के बाद मैं किसी किसी भी रैंडमली व्हाट्सएप पे भी मंगा लूंगा क्वेश्चंस, नाम पूछ के, और आपको फिर फोटो भेजने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको 20 मिनट का समय दे रहा हूँ, अभी 7:50 हो रहे हैं, 8-10 तक इन क्वेश्चन को ट्राई करो। थोड़ा स्पीड में ट्राई करना, कुछ कुछ क्वेश्चन तो 10 सेकंड में ही हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से फिनिश करो इसको। प्रॉपर्टी का यूज करके हुए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितना भी अभी तक सीखा है वही सब है, करो।
कहाँ तक पहुंचे? सर फोर्थ क्वेश्चन कर। अच्छा, फोर्थ, अब इतना टाइम लग गया बहुत। थोड़ा डिटेल में नहीं करना, शॉर्ट शॉर्ट में निपटाओ, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो ना वैसे। सर थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी जा रही है इसलिए। नहीं नहीं, जा ही नहीं सकते। देखो ध्यान से एक बार, देखो सब लोग बोर्ड पे देखो, यहाँ पे 0 से π/2 है। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, ऐड होके 1 आएगा कि नहीं आएगा? देखो, x की जगह π/2 माइनस, ऐसे ओरली सोचना है सबको। कैसे सोचना? x की जगह π/2 माइनस x होगा, साइन कॉस, कॉस साइन में ऐड होगा, ऊपर साइन प्लस कॉस, नीचे साइन प्लस कॉस 1, तो 2y इक्वल टू 1 आ जाएगा। हाँ, है ना? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 2y इक्वल टू π/2, i इक्वल टू π/4। क्लियर है? यहाँ पे भी सेम, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, क्योंकि π/2 माइनस ऐड होने पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी आंसर कितना आ जाएगा? π/4। यहाँ पे कॉस की पावर 4 है। सर दूसरे क्वेश्चन में 1.dx कैसे आ जाएगा? नीचे साइन रूट साइन एक्स प्लस साइन एक्स ऐड हो रहे हैं ना। हाँ, तो क्या हो गया? π/2 माइनस साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा के बराबर ही तो होता है। साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है? cos x। और cos ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है? sin x। तो ऊपर क्या बनेगा? cos की पावर 3/2, और नीचे cos प्लस साइन की पावर 3/2, ऐड करने पे 1 ही तो आएगा। ओके सर। आ रहा है समझ में कि नहीं? यस सर। ठीक है, ऐड होने पे 1 ही आएगा, आप करके देख लेना। तो ये सारे क्वेश्चन में स्टार्टिंग का कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे भी देखो, फर्स्ट वाले में आइए अप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 2y इक्वल टू 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, और x मतलब π/2, इसका आंसर कितना आ जाएगा? π/4। सेकेंड में भी ऐड होके 1, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट π/2, तो 2y इक्वल टू π/2, तो i इक्वल टू π/4, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? π/4, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? π/4। क्लियर है? बोलो। तो शुरू के 4 क्वेश्चन में से फटाफट करना था। ये वाला कहाँ पे स्प्लिट होगा जल्दी बताओ? -2। -2 पे। मॉड को 0 से इक्वेट कर देगा, सबसे आसान तरीका। मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा? जहां पे भी वो 0 हो रहा हो, तो इसको 0 से इक्वेट करो। यहाँ पे नेगेटिव ओपन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव ओपन होगा। क्लियर है? ये यस बताओ, ये कहाँ पे ब्रेक होगा अगला मॉड? सर x इज इक्वल 5। 5 पे। 5 के पहले नेगेटिव, 5 के बाद पॉजिटिव। यहाँ पे भी, यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 अप्लाई होगी। x की जगह रिप्लेस करोगे 1 माइनस एक्स। अब ऐड मत करना, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके अब इंटीग्रेट कर देना, क्योंकि x की पावर है ना, अलग अलग मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना? तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने से फिर अलग अलग कर देना। क्लियर हो रहा है? यस सर। सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे भी देखो, देखो वही आ गया, x को रिप्लेस करने के लिए प्रॉपर्टी 4। तो आपको ये सब ट्राई करना है खुद से। क्लियर हो रही बात? यस सर। एक सेकेंड, एक तो ये सारे ट्राई करना, और फिर मिसलेनियस। अब मिसलेनियस मतलब पूरी आ गई है, मैंने पहले भी शायद आपको दी थी क्या अभी कि नहीं दी थी? अभी आपको नहीं दी थी, ठीक है, दूसरी बैच में दिया। हाँ, मिसलेनियस में इंडेफिनिट डेफिनेट पूरा चैप्टर आ रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है इंडेफिनिट और डेफिनेट को रिवाइज करने का। क्लियर हो रही बात? यस सर। ठीक है, तो कल आज का आपका टारगेट है कि आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज और ये सॉल्व एग्जांपल मिसलेनियस एक्सरसाइज के, और ये वाली जो बचे हुए क्वेश्चन है, ये पूरी तरह से फिनिश करना है, और कल की क्लास में डाउट्स क्लियर कर लेना। कर लोगे? यस सर। ज्यादा काम नहीं दिया, ये आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी ईमानदारी से इंडेफिनिट का पहले रिवीजन कर लेना, क्योंकि देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इंडेफिनिट अगर नहीं आएगा तो अगला एरिया अंडर कर्व हम जो पढ़ेंगे उसमें भी दिक्कत आएगी, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें भी दिक्कत आएगी। तो इंडेफिनिट का आपको फंडामेंटल करना ही पड़ेगा।
तो जितना मैंने क्लास में पढ़ा नोट्स को रिवाइज करने के बाद ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ढंग से अटेम्प्ट कर लेना, ताकि आपका इंडेफिनिट रिवीजन हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स भी मैंने भेजे थे फॉर्मूला शीट। यस सर। तो वो आपकी काम की, वो फॉर्मूला शीट बना लेना और ये सारे क्वेश्चन एक एक प्रॉपर्ली सॉल्व करना और थोड़ा सा ऐसे ऑब्जेक्टिवली करना, ठीक है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। आ रही बात समझ में? यस सर। कर लोगे ना? यस यस सर। सर। ये तो कल की क्लास में इसका हम डाउट डिस्कशन करेंगे और एक लास्ट पार्ट बचा है पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, वो करने के बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो कल की क्लास में टॉपिक आपका माइंड अप हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये करके आना और अगर आपके पास समय बच जाए तो मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 कर लेना, अगर समय बच जाए तो। अदरवाइज एटलीस्ट इतना कर लोगे तो भी मेरे लिए बहुत है। होगी बात समझ में? मिसलेनियस और ये एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली, क्या नाम है इसका? 8 पॉइंट, सॉरी 7.10 7.10 अच्छे से कर लेना। 7.9 तो ऑलरेडी पहले ही दे रखी थी मैंने, है ना? यस सर। 7.9 तो अच्छा, एक चीज और कर लेना, ये सॉल्व एग्जांपल, ये प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी के प्रूफ भी दिए हुए हैं, तो एक एक प्रॉपर्टी का प्रूफ देख देख के समझना, ठीक है? तो प्रूफ समझना, इसके सॉल्व एग्जांपल करना, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। सॉल्व एग्जांपल करोगे, आंसर मैच करोगे और फिर इस एक्सरसाइज पे वापस आ जाना। तो ये सारा एनसीईआरटी का पोर्शन फिनिश कर लेना, ताकि इसके बाद सिर्फ मॉड्यूल ही करना रहेगी। ठीक है, चलो यस। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में मिलते हैं, कल इस चैप्टर को एक्सटेंड करके फिनिश कर देंगे। ठीक है, यस। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। बाय।